रहीम। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, जिसको हम जो कुव्वत वाले हैं, मालिक अर्श के यहाँ इज़्ज़त वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला के लिए कोई जगह, कोई मकान तो नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर जगह पाए जाते हैं। तो इब्न अरबी कहते हैं कि हम जैसे लोग जो हैं, हमें तो ये भी राइट नहीं है कि हम अल्लाह के लिए कोई मिसाल बयान करें, सिवाय उन मिसालों के जो अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए दी हैं। ठीक है, तो जब हम उन मिसालों को बयान करते हैं तो बेसिकली अल्लाह की ज़ात तो हर बात का अहाता करती है, तो उसकी दी हुई अपने मुतालिका एक मिसाल भी जो है वो दरअसल मुख्तलिफ परसेप्शन जो है वो ली हुई होती है। और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर मकीन है। कैसे हम जानते हैं? इस आयत के जरिए जानते हैं। ठीक है, ये आयत जो है, ये आयत नंबर 20 है सूरह तकवीर की। ठीक है सईदा, जिसमें जो है वो ये लिखा है कि जो कुव्वत वाला है मालिक अर्श के यहाँ इज्जत वाला है। ठीक है, तो जो है वो अल्लाह ताला का अर्श का मालिक है। ठीक है, अर्श का मालिक है। मकीन इसको भी कहते हैं जो कि जिस जगह पे रहते हैं। तो हम इस हवाले से कहते हैं। अब क्या है कि वो अल्लाह ताला के यहाँ इतने इज्जत वाले हैं, इतने बुलंद हैं, इतने मर्तबे वाले हैं, और क्या है, बहुत कुव्वत वाले हैं। तो कुव्वत तो सारी अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने जो है अपने इन 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 फरिश्ते को जो है ये सबसे ज्यादा कुव्वत अता फरमाई है। तो जो उनकी कुव्वतें जो हैं वो किस तरह हैं कि वो सब कुव्वत वाले हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुव्वत बयान की है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुव्वत बयान की है। फिर देखिए, ठीक है सईदा, यहाँ पे आयत नंबर 20 है जो इन बातों को बयान कर रही है। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल से पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो कुव्वत अता फरमाई है, तो अब ये बताइए, तो मुझे कुछ नमूने सुनाइए। ठीक है, तो अर्ज की कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो है वो अजाब आया, तो मैंने लूत अलैहिस्सलाम की 4 बस्तियां, ठीक है, पानी की तह से अपने परों के अगले हिस्से से उठाई, और मैंने उनको उनको आसमान तक ले गया, यहाँ तक के, ठीक है, उठाई और उन्हें आसमान तक ले गया, और जिनके जिनके कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की आवाज आसमान वालों ने भी सुनी। यानी आपकी ताकत का ऐसा अंदाजा था कि आपने सिर्फ अपने परों के अगले हिस्से से, जैसे हम हाथ से यूं करके सिर्फ उंगली की किसी चीज से उठा लें नीचे से कोई चीज, और हम यूं करके चावलों को फेंकें या किसी चीज को, तो वो उड़ के जाती है ऊपर। तो उन्होंने कहा ऐसे मैंने 4 बस्तियां पानी से जो है वो उठाई और आसमान पे की, कि आसमान वालों ने जो है वो उनके मुर्गों की आवाजें और कुत्तों की जो है भौंकने की आवाजें सुनी, इतने वो मजबूत थे। फिर उन्होंने कहा कि जब कौम समूद के ऊपर जो है वो अजाब आया सुबह के वक्त, तो एक चीख मारी, तो सब के सब घुटनों के बल जमीन में ढेर हो गए। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि इतनी कुव्वत थी उनके अंदर कि उन्होंने सुबह के वक्त जब एक चीख सुनी, वो चीख हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थी, कि उन्होंने कहा कि वो उस चीख से ही जो है वो घुटनों के बल जमीन पर ढेर हो गए। फिर कहा कि जैसे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है सिर्फ पलक पलक झपकने में जो है वो आसमान से जमीन और जमीन से आसमान के ऊपर जो है वो आते जाते थे। फिर फरमाया कि एक शैतान है, ठीक है, शैतान का नाम है अबियस। अबियस ये वो शैतान है जो नबियों को जो है ना वो जाके जो है वो तंग करता है, उनको जो है वो तकलीफ पहुंचाता है, उनके लिए जो है वो मुसीबतें खड़े करता है। तो एक दफा उन्होंने कहा कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस अबियस को देखा, तो मैंने जो है वो उसको इस तरह धक्का दिया, हल्का, उन्होंने कहा कि मैंने उसे एक मामूली से धक्का दिया, तो मक्का मुकरमा से वो मक्का मुकरमा से जो है वो हिंदुस्तान के आखिरी इलाके में जाके पड़ गया। फिर उन्होंने कहा कि एक दफा मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जो है के पास इसी शैतान अबियस को देखा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो तंग कर रहा था और साथ बातें कर रहा था, यानी आपको जो है वो वरगला रहा था। तो उन्होंने उसको फूंक मारी हल्की सी, तो वो बैतुल मुकद्दस से जाके इंडिया के कोने के किसी इलाके में किसी पहाड़ पर जाके गिरा। ये इतने मजबूत हैं। ठीक है, और बाज ने जो है दूसरी सूरत में जो कहा, और कहा कि ये जो इनकी कुव्वत से मुराद है वो अल्लाह ताला की अतात आती है, कि आप इतने ज्यादा अतात इलाही मुराद है कि आप अल्लाह की अतात में इस तरह थे, इस तरह जो थे कि आपका कोई फेल, वैसे तो तमाम फरिश्ते ही जो हैं वो अल्लाह की
اطاعت کرتے ہیں اور ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ اپنی قوت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت الہی کے اندر جو تھے وہ مشغول تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آتی ہے، اور پھر جو ہمارے پاس ایک صوفیانہ تفسیر آتی ہے اس کی، وہ یہ آتی ہے کہ ہماری صفت روح کی طرف اشارہ کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہماری صفت روح کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ بھی جو ہے، یہ جو ہمارے انسان کی مملکت ہے، ابن عربی نے ہماری جو انسان ہے، ہمارا سارا جسم ہے، اسے ایک مملکت انسانیہ جو ہے وہ اس کی صورت میں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ بڑی ان کی ایک خوبصورت کتاب ہے جس میں انہوں نے اس مملکت انسانیہ کے تمام پروسیجرز کو بھی بیان کیا ہے کہ ہماری مملکت انسانیہ ہے تو اس کے اندر کیا کیا پروسیجرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اس کائنات کے حقائق ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے روح کے اندر ہماری روح کی وہ قوت مراد لی ہے کہ ہمارے انسان کے اندر جتنے بھی کائنات کو گریس کرنے کے حقائق ہیں ان سب کے اوپر ہماری روح جو ہے وہ بادشاہی کرتی ہے، یعنی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بادشاہت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قوت کو بیان کیا ہے کہ یعنی روح اتنی قوت والی ہے کہ وہ انسان کے اندر پائی جانے والی وہ تمام جو انسٹنکٹس ہیں، جو کائنات کے ان حقائق کو جو ہے وہ گریس کر سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو روح جتنی تجلیات انوار سے جو ہے وہ فیضیاب ہوگی، آپ اتنے ہی حقائق جو ہے وہ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، اسرار۔ تو کیا ہے کہ روح کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے کہ ہاں وہ کوشش کرے تو وہ یہ جو اسرار ہے کائنات کے وہ اس کے اوپر کھل سکتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ذی عرش مکین جو ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو بات ہے کہ جو انسان کا جو قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکین ہوتا ہے انسان کے قلب میں نا۔ تو ہم نے قلب کے مختلف درجات بھی پڑھے تھے، تو جو اس کا سب سے آخری درجہ تھا اس میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس کے قلب کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ جو ہے وہ اس عزت والے رب کی جو ہے وہ کبریائی ہے، کبریائی ہمارے قلب کے اندر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مالک عرش مالک عرش اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنا عزت والا بنایا ہے، اور اس حد تک عزت والا بنایا ہے کہ اللہ ان کی قوت اور ان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ آسمان میں بھی جتنے فرشتے ہیں نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، اور کوئی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کو ڈینائی کرنا نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کرنے کا حکم ہے۔ تو تبھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ وہی بھی قرآن کی صورت میں لائے اور آپ ایک لمحے میں اوپر نیچے آتے تھے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کے گئے تو جس آسمان پر جاتے تھے، ٹھیک ہے، جس آسمان کے اوپر جاتے تھے اس آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو وہ وہاں سے پوچھ ہوتی تھی نا کہ کون آئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے جب وہ کہتے تھے کہ دروازہ کھولیے تو دروازے کھلتے بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لے کر جایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ بیان ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے، مطاعن ثم امین، سب فرشتوں کے سردار اور وہاں کے امین ہیں، یعنی کہ وہاں کے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بات جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اور ثم امین، اور وہاں کے امین ہیں، یعنی امین تو مطلب کہ اور وہ ایک امین ہے، فرشتے ہیں تو بلا شبہ وہ امین ہے کہ وہ تو پوری کی پورے قرآن پاک جو ہے وہ لے کر آتے تھے، اور وہ صرف رسول اللہ پہ قرآن پاک نہیں لائے ہیں، جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر ان کے پاس وہ یہ جو کتابیں اور یہ صحیفے تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کتنے بڑے امین ہیں کہ وہ یہ لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہے کہ فضائل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی امین ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی جو ہیں، تو ہم تو یہی پڑھتے نا کہ آپ جو ہیں وہ امانتوں کے امین ہیں، تو امانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ظاہری ہی تو نہیں عطا کی گئی ہیں نا، امانتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ باطنی بھی ہیں، آپ کے پاس مخفی بھی ہیں، آپ کے پاس غیب کی امانتیں بھی ہیں، یعنی کہ جو علوم اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپ کو عطا کیے ہیں، ظاہری طور پہ قرآن پاک عطا کر دیا گیا، اور
اس کے بعد مخفی اور یا باطنی طور پر اس کے وہ تمام علوم بھی عطا کیے گئے. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایسے وہ ایک ایسے امین ہیں جو کہ جو ہیں وہ نہ صرف ظاہری علوم بلکہ باطنی علوم اور غیبی علوم کے بھی امین ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم ہے تو اللہ نے جتنا چاہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور کو نہیں پتا تھا, جو ایک انسین دنیا کا انسین نالج ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی امانت دار ہیں. جتنا اللہ نے چاہا کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اتنا رسول اللہ نے پہنچا دیا, لیکن جتنا جو ہے اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنے پاس رکھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس علم تو ہے, لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنا علم آپ کو جو ہے وہ دنیا میں پھیلانے کی اجازت دی گئی. تو بات یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ ظاہری علوم اور اس کے باطنی علوم, تو جو پورا قرآن جو اللہ کے نے نور کے علم کے نور کی طرح بھیجا ہے, اس تمام کے مخفی اور ظاہری علوم کا مقصد امین جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور پھر کہا کہ آپ جو ہیں اتنے قوت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب قدر بنایا ہے. صاحب قدر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ بنایا ہے کہ جن کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے, مستجاب الدعوات بنایا. اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے, تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی جلدی مان جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, کہا اے چچا اگر آپ بھی ان کی اللہ کی اطاعت کریں تو اللہ آپ کی بات بھی ایسے ہی مانے گا. آپ سوچیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کتنا کمپیکٹ ہے, واقعی کس طرح جوامع کلم تھے کہ آپ نے کتنی پورا کا پورا ایک ہمیں ایک ایسے ہدایت کا جو ہے وہ پورا ایک منبع دے دیا اس میں, کہ اپنے چچا کو کہتے ہوئے کہ اگر آپ بھی اللہ کی بات مانیں گے تو آپ کی بھی اللہ ایسے ہی بات مانے گا. تو کس طرح ہمیں جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر ہم جو ہے وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کریں گے تو پھر ایسا مقام مل سکتا ہے. اور ایسا مقام ہمارے اولیاء کرام کو ملا ہے. یہ مستجاب کہتے ہیں نا کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو جو آپ مکہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو سب سے پہلی دعا مانگے ان میں آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو کن کے وسیلے سے ہمیں یہ دعا ملی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. تو پھر جتنی بھی ہماری دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے قبول کرتا ہے. تو اس لیے اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس جو ہے حضرت یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے جو ہے وہ اپنی تفسیر میں جو ہے وہ اس کی بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ امین کی جو ہے وہ یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو اسرار غیب کے امین ہیں, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے وضاحت کی کہ اسرار غیب کے امین ہیں, کہ وہ امانت دار ہیں غیب کے اسرار کے, ٹھیک ہے, غیب کے اسرار و رموز کے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ امین کے حوالے سے جو ہے یہ دونوں باتیں ہمیں اس پہ ملتی ہیں. پھر وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے. دونوں باتیں آپ کو دونوں جملے آپس میں ریلیٹ کریں گے. وہاں یہ بات ہو رہی ہے امین ہے کس کے, ظاہری علوم کے بھی اسرار غیب کے بھی امین ہے یہاں, اور تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے. مجنون کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس تو ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا علم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا پاس تو یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ وہ علم کیا ہوتا ہے. جبکہ وہاں امین کی بات ہو رہی ہے تو ان کو کیا پتا کہ امانت کیا ہوتی ہے. تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجنون ہیں؟ ارے مجنون کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امانت کیا ہے, علم کیا ہے. تو اتنی بڑی امانت, قرآن پاک کی امانت جو کہ پورے کے پورے ظاہری باطن اسرار اور علوم کا مجموعہ ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. تو یہ جو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کے ساتھ کیا, بڑا سخت ناپسند کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی یہ آپ کے شایان شان الفاظ نہیں ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت کا سینیریو ایسا تھا اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ اللہ جو ہے وہ دوسروں کو یہ بتاتا ہے
कि देखो तुम आंखें खोलो कि मैं जिसके पास मैं जिसको अपना ये इल्म दूं, जिसको मैं रसूलुल्लाह कहता हूँ, जिसको मैंने उस मुकाम पर दिया, वो जिनकी तुम बात करते हो, तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी तो उस सोच से भी जो है वो बहुत बुलंद है। तो मजनून क्या होता है, उसकी जो हर शय की एक हकीकत होती है, इस तरह मजनून की हकीकत ये है कि वो उसके पास अक्ल नहीं होती है। तो जब उसके पास अक्ल ही नहीं होती है तो वो कैसे अमानतदार होगा, कैसे इल्म हासिल करेगा। तो तुम क्या बात करते हो, कैसा है। तो ये बात फिर दोबारा उस बात के ऊपर जाके जाती है कि जो वो ये कहते थे कि ये कुरान पाक जो है वो तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करके बयान किया कि जिसके अंदर के माना ये बता रहे हैं उसके मुख्तलिफ परसेप्शंस के साथ, कि ये बात तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, वलकद रआहु बिलुफुकिल मुबीन। और क्या बात हो रही है कि हुज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझ पर कुरान पाक नाजिल किया, तो उन लोगों ने डिनाई किया। तो उसकी बात कह रहे हैं अल्लाह ताला आगे, और बिला शुबा उन्होंने इस कासिद को देखा है रोशन किनारे पर। ठीक है, यानी कि उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा है, और बिला शुबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है रसूल अल्लाह ने देखा था। रसूल अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूल कि जिब्राइल मैं आपको जो है वो आपकी असल हालत में देखना चाहता हूँ। तो फिर ये गारे हिरा में आपने देखा था ना कि वो तमाम के तमाम आपका एक पर जो है वो मशरिक पे था, एक मगरिब पर था, आसमान पे सर था, पैर जमीन पर थे, और आपके जो सर वो जो थे वो अखजर हरे हरे रंग के थे, और आप इतने आपने उसको देखा तो आपके ऊपर गशी तारी हो गई। तो कहते वो अब वो जो गशी तारी हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहब्बत से एक इंसान की सूरत में आपके पास तशरीफ ले आए, और अब मोहब्बत से आपके चेहरे को तकते थे और अपने सीने से लगा लिया और कहा, और ताकि आपको आप जो हैं वो आपको एक उसमें करने के लिए। और फिर जो है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यूसुफ को कहते हैं, हजरत यूसुफ की जो खूबसूरती है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रुख है। उन्होंने कहा कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि आप जो हैं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे मोहब्बत से अपने सीने से लगाया और मुझे प्यार किया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी वो खूबसूरती, वो तकद्दुस, वो जो है वो मेरे चेहरे पर जो है वो आ गया। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशी तारी हुई जब उन्होंने उसको देखा। लेकिन जब शब मेराज में आप जो है अल्लाह ताला की बारगाह के पास पहुंचे, तो उस वक्त जो रफ रफ जो था वो आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ जो थी सवारियां थी, जो आपको एक जगह से जमीन से लेकर वहां आसमान तक, आसमान से लेकर सातवें आसमान तक, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर उससे आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में जब गए थे, तो जब रफ रफ को देखा जहाँ पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे गशी तारी हो गई, और रसूल हजरत जिब्राइल पे गशी तारी हो गई थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज के सफर में बिल्कुल नॉर्मल रहे थे। हत्ता कि रफ रफ में भी जो है जब आपने देखा तो आप पे कोई गशी तारी नहीं हुई। तो कहते हैं कि क्या बात थी कि गशित का तारे होना दरअसल अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलूम का इजहार था, इसरार का, हजाब का हटा देना था। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह ने देखा और आप पे गशी तारी हुई, तो बेसिकली हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका अलूम अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आश्कारा कर दिए। तो उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो गशी होती है, ये दरअसल अलूम का हमारे ऊपर नाजिल होना होता है। ठीक है, तो वो जो है उन्होंने कहा, ये आम बंदों की बात नहीं करी है, मैं ये इन हस्तियों की बात कर रही हूँ। हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर नहीं, अल्लाह हमें उनके गुलामों में शामिल रखे। तो वो जो गशी है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका तमाम उलूम और तमाम असरार जो थे वो आपको बता दिए गए थे। ठीक है, इसलिए जो है आप पे गशी हुई थी। और मेराज शरीफ में आपके ऊपर गशी इसलिए नहीं हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराजुल नबी से यूज टू कर दिया गया था। इब्न अरबी कहते हैं 34 दफा की मेराज हुई है, 33 दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ख्वाब की हालत में ले जाके मेराज करवाई जाती रही, और 34वीं दफा में जो है वो आपको आपके जिस्माने मुबारक के साथ जाके जो है बाकायदा रोयत इलाही हुई है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी उन अलूम को जानते थे।
ठीक है, तो वो आपके ऊपर आश्कारा कर दिए गए थे। तभी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, पहला आसमान, दूसरा, क्या-क्या अलूम मिल रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाज़िर हो रहे हैं, तो रफ-रफ को देखकर भी जो है वो आपका गशी नहीं हुई। लेकिन एट दिस टाइम जो था वो हज़रत जिब्राइल को भी वो इल्म हासिल नहीं था, जो रफ-रफ के देख के हुआ कि रफ-रफ किस तरह अल्लाह ताला की बारगाह में लेके जाते हैं और क्या अल्लाह ताला की बारगाह में होगा। तो एट दैट टाइम अल्लाह ताला ने अपने इस मुअज़्ज़िज़ कुव्वत वाले फरिश्ते को उन अलूम से आगाह किया, तो जब उनके ऊपर वो असरार के हिजाबात हटे तो आपके ऊपर गशी तारी होगी। ठीक है, तो सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं ये वो बुलंद पाया बुलंद शान के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रबीन हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रबीन हैं। रसूल हज़रत जिब्राइल ने फरमाया था ना रसूल अल्लाह को कि मैं जब भी किसी के पास जो है वो वही लेके जाता था तो मुझ पर एक बहुत खौफ की कैफियत तारी होती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब से मैं आपके ज़ेरे असर आया हूँ मुझे जो है वो खौफ महसूस नहीं होता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है वो इस तरह से मोहब्बत का जो है वो पूरा मनबा है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी की जो है वो प्रोटेक्शन में हर बात कर रहे हैं कि तुम कहाँ पे हो, देखो बात ऐसे है ऐसे है। फिर वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, जो नबी गैब बताने में जरा बुखील नहीं है। ठीक है, कितना वाज़े ये आयत है। ये आयत नंबर क्या है, 24 है। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और जो नबी गैब बताने में जरा बुखील नहीं है। यहाँ वही बात हो रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब से मुराद जो है ये वो इल्म है जो अनसीन वर्ल्ड के हैं, वो हकाइक हैं जो अल्लाह ताला के पास जब हम पहुंचेंगे या जो उससे मुताल्लिका है वो हैं, और वो तमाम मालूम है जितना अल्लाह ताला ने चाहा कि अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को उनसे आगाह करे। और ये जो आयात हैं ये हमें बता रही है कि अल्लाह ने कितना चाहा कि रसूल अल्लाह को आगाह करे। कहीं पे कोई लिमिट है, कहीं पे कोई हदूद है कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में रसूल को बुला लिया। तो कौन से इल्म, कहाँ पे हम खड़े हैं जो हम बात करते हैं कि रसूल अल्लाह के इल्म पर, या हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे कि जैसे आप हमारी तरह के बशर हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपको बशर की हैसियत में भेजा गया है, बशर की तरह भेजा गया है, लेकिन आप कहाँ और हम कहाँ, आप कहाँ और एक आम इंसान कहाँ, आपका इल्म कहाँ और हम जैसे लोग कहाँ। तो जब हम उस चीज़ को ग्रास्प ही नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो फिर अदब का तकाजा ये है कि ऐसे अल्फाज उस नबी के लिए ना बोले जाएं कि जहां अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे अमाल जो हैं वो सब कारत हो जाएंगे। तो बहुत एहतियात से ज़रूरत होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की। और जितने भी हमारे बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने इस आयत की तफसीर में भी ये बात की है कि असरार गैबी जो है उसके अलूम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। और यहाँ पर एक जो बात है वो ये है कि आपको जो अलूम अता किए गए हैं आप उनको बताने में बुखील नहीं हैं। एक आलिम होता है कि वो बात करता है तो वो अपने अलूम को छुपा लेता है। एक आलिम होता है जिसके पास जितना इल्म होता है वो दूसरे को देता है। तो वो आलिम जो अपना इल्म दूसरे को देता है वो ही हकीकी तौर पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है। क्योंकि यहाँ ये आयत बता रही है कि आप बुखील नहीं है। तो बुखील नहीं है ना, तो बुखील तो वही होगा ना जो छुपाएगा, जो कम देगा, जो कभी इल्म पूरा नहीं देगा। लेकिन जो इस तरह से जो है, इल्म की तो खैर पूरा होने की कोई हद नहीं है, लेकिन जितना जिस आलिम के पास इल्म है उसको भी छुपा लिया जाए। ठीक है, तो बुखील नहीं है, यानी वो बताते हैं, रसूल अल्लाह बताते हैं, हर इल्म बताते हैं। आपके पास जो इसरार हैं वो भी बताते हैं, जो आपके पास रमूज हैं वो भी बताते हैं, जो आपके पास जाहिरी इल्म है वो भी बताते हैं। हमारे पास बेतहाशा अहादीस मिलती हैं, हमारे पास क़यामत के वक्त की अहादीस वो भी जो है वो हमारे पास ऐसी हैं। क़यामत के बाद की अहादीस, मौत के वक्त की अहादीस, मौत से पहले की अहादीस, मौत के बाद की अहादीस, आने वाले वक्त की अहादीस, एक एक चीज जिस तरह अल्लाह जो है इन आयात के जरिए हमें तमाम क़यामत के मामलात को आगाह करता है। पूरी की पूरी हदीस की किताबों में बाकायदा जो है वो अब्वाब बने हुए हैं जो हमें एक एक चीज़ बयान करते हैं। तो वो हमें किसने बताए हैं? उन हदीस की किताबों के अब्वाब कहाँ से आए हैं? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कितना इल्म, दुनिया की वाहिद शख्सियत है कि जिनके
जिंदगी के हर लम्हे पर लिख कर महफूज किया गया है, और फिर भी आपकी जिंदगी के लम्हों के तमाम का तमाम अहाता नहीं किया गया। ये जो हमारे पास बुखारी, जिसकी हम बहुत बात करते हैं, अल्लाह ताला जो है वो इमाम बुखारी के दर्जात बुलंद करे और बेतहाशा उनको इसका अजर दे, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि बुखारी के अंदर तमाम अहादीस मौजूद है। ठीक है, फिर सही मुस्लिम हो गई, सहाय सत्ता हो गई, जितनी भी हमारे पास किताबें हैं, तो रसूल अल्लाह का इल्म का जो है वो अहाता हो ही नहीं सकता। तो फिर हम कैसे ऐसी बड़ी शख्सियत को ये कह सकते हैं कि आप जो है वो हम जैसे बशर हैं? ये आयात इस बात की वाज़ेह कर रही हैं। फिर क्या है, वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, और ये कुरान किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं। यानी कैसे हो सकता है शैतान मरदूद का कौल? शैतान शताना, उसका तो खमीर इस चीज का बना है, वो तो है ही ऐसा कि वो लोगों को जो है वो गुमराह करेगा, और कुरान जो है वो तो लोगों की रहनुमाई करने के लिए आया है। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी तकलीफ जो कि गुमराह करने के लिए बनाई गई है, वो किसी को कैसे कुरान की तरफ रागिब करेगी? ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुरान जो है वो ये शैतान मरदूद का कौल नहीं है। शैतान के साथ अल्लाह ने मरदूद का लफ्ज हमेशा, शैतान रजीम मरदूद के लफ्ज के साथ जो है वो किया है। तो ये कोई उसका कौल थोड़ी है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे दो बातें हैं कि जो जब इंसान इस रास्ते पर चलता है, तो एक तो शैतान जो है वो वसाविस डालता है। हमने कहा ना, खन्नास, जो आपके कल्ब के ऊपर जो है वो अपनी सूंड रख कर बैठा होता है, बैठा ही रहता है। जब आप जिक्र इलाही करते हैं तो वो अपनी सूंड को हटा लेता है। जब हम तसल्लुल के साथ करते हैं तो वो सूंड रख ही नहीं पाता, लेकिन फिर जब हम उसमें आते तो वो रख लेता है। तो कहा कि 70,000 नूरी हेले और बहाने हैं फिर इसके शैतान के, जो कि इंसान को जो है वो डाइवर्ट करते हैं उसके सही रास्ते से। बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, आपने भी सुना होगा। ये एक मिसाल है हमारे लिए। लेकिन नॉर्मल टाइम में भी हम समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं होता। तो नूरी हीले और बहाने। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस रास्ते में इस शैतान के इन बहानों से बचाए। तो ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया कि ये कुरान किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है। यहाँ क्या बात हो रही है कि जिसने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उसने कहा कि आप इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि आप नमाज ना पढ़ें, तो उन्होंने फौरन कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, कि ये बात तो कुरान में है ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी को ये कहे कि तुम नमाज ना पढ़ो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है, यहाँ हमें वो फहम दिया जा रहा है कि अंडरस्टैंड करो ना। तो हम किस वक्त अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी बात जो है वो हमें शैतान गलत कह रहा है? हम तभी तो करेंगे ना जब हम कुरान पाक को पढ़ेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि कुरान पाक जो है वो हमें क्या कह रहा है। कहाँ पे जो है, अगर हमें कोई गलत गुमराह कर रहा है, तो हम गुमराह हो जाते हैं उस वक्त जब हमें पता ही नहीं है कि कुरान पाक क्या कह रहा है। कोई किसी ने भी हमें कुछ भी कह दिया तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये कुरान पाक कह रहा है, तो कुरान पाक क्या कह रहा है तुम पढ़ो देखो। तो कोई भी गलत बात जो है वो शैतान मरदूद की जो है उसको समझने के लिए भी जो है वो कुरान की जरूरत है कि हमें पता चले कि कुरान पाक हमें क्या कह रहा है। तो ये कुरान पाक और वो बात जो है वो शैतान मरदूद का कौल हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो जो कुरान में है वो शैतान मरदूद का कौल हो ही नहीं सकता, और जो कुरान में नहीं है अगर वो शैतान मरदूद कह रहा है तो वो हमें इसलिए समझ नहीं आ रही कि हम पढ़ ही नहीं रहे कि कुरान क्या है। फिर क्या है, फ़अैन तज़हबून, और तुम मुंह उठा के कहाँ किधर चले जा रहे हो? अल्लाह फरमा रहे कैसे, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो मुंह उठा के? तुम देखो तो सही कि कौन सा सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता तो ये है, जैसे हम अपने बच्चों के साथ जाएं या हमें पता हो कि रास्ता ये हो तो हम कहें कि भाई कहाँ मुंह उठा के चले जा रहे हो, रास्ता तो ये है घर का। तो उस सूरत में ऐसे अल्लाह ताला जो है वो बयान कर रहे हैं कि अरे और इतना सब कुछ हो गया है तो तुम यानी हम इंसान कहाँ चले जा रहे हो? सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे आओ। इन हुआ इल्ला जिक्रुल आलमीन, नहीं है ये मगर नसीहत सब अहले जहान के लिए है। यानी ये एक अंदाज़े तखाबुर है कि नहीं है ये, लेकिन नसीहत साहबा जैसे अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, इस तरह कुरान जो है वो जिक्रुल लिल आलमीन है। ठीक है, यानी कि जिक्र है अल्लाह तमाम के तमाम आलमीन के लिए जो है वो बेहतरीन नसीहत है।
ज़िक्र एडवाइस एक बेहतरीन नसीहत है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे नहीं है, चाहे इंसान की किसी उस पे है, जो भी कुछ है, जहाँ से भी चाहेगा, अगर कोई गैर मुस्लिम भी कुरान पाक को उठा के पढ़ेगा, तो उसको जो है वो चीज़ मिल जाएगी उसके अंदर जो वो ढूंढ रहा होगा। बेतहाशा गैर मुसलमानों की ऐसी ऐसी स्पीचेस आती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं, आपको ये तो हमारे कुरान में है। ठीक है, तो क्या होता है, वो कुरान को माने ना माने, वो अल्लाह को माने ना माने, वो अगर इस फाहम तक पहुंच जाते हैं तो वो कुरान पाक को उठाते हैं और उनको उसमें से इल्म मिल जाता है, फिर वो उसके बाद लेके उसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या है, अल्लाह नसीहत है। और फिर नसीहत से मुराद ये है कि जो भी उठाएगा उसको नसीहत होगी, उसको सीधे रास्ते की जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी। सीधे तो ये जो कुरान पाक को शैतान क्यों नहीं पढ़ने देता, इसीलिए तो पढ़ने नहीं देता कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम सीधे रास्ते पे चले जाएंगे, हम सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चले जाएंगे। कैसे तो मैं इसे क्यों पढ़ने दूं। आप देखिए हमारे बच्चे बच्चे रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़ते हैं, तफसीर की तरफ उस तरह से नहीं आ पा रहे होते, इसलिए कि जब वो समझेंगे, जब वो फहम पाएंगे, तो उनके रास्ते में शैतान कैसे वो आएगा। हम खुद अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि चलिए हमें अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे रहा है, और अल्लाह ताला वाकई तमाम लोगों को साथ साथ जो है वो पूरी दुनिया को इस बात की तौफीक दे कि ये जो जिक्रुल आलमीन है, ये तमाम के तमाम दुनिया के लिए नसीहत है, जो भी उसको पढ़ेगा उसमें नसीहत है। तो बहुत से लोग जब इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए भी पढ़ते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको नसीहत अता फरमा देता है सीधा रास्ते की। लिमन शाह मिनकुम अन यस्तकीम, लेकिन हदायत वो ही पाता है जो तुमसे सीधी राह चलना चाहे। ये जो ये था ना अपना अबू जहल, उसने रसूल अल्लाह को क्या कहा, भाई ये तो हमारी मर्जी है हम सीधे रास्ते पर चले ना चलें, ये तो हमारी मर्जी है कि हम जो है वो ये रास्ता इख्तियार करें या ना करें। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, लेकिन हदायत वही पाता है जो तुम में से सीधी राह पर चलता है, कि तुम क्या बात करते हो। और ये बड़ा एक ऐसा कॉमन सा जुमला है ना, कि हम जो है वो हम ये बात करते हैं ना कि ठीक है भाई ये तो हमें इख्तियार दिया गया है। तो ये जाहिर ये जो था ना, ये इसके अल्फाज थे अबू जहल की हठधर्मी के, कि उसने कहा कि हमें इख्तियार दिया गया है, अगर चाहे तो सीधे रास्ते रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज, तो इस पे जो है, इस पे अल्लाह ताला ने कहा नहीं, तुम्हें हदायत का इख्तियार नहीं दिया गया है, तुम्हें इस बात का इख्तियार दिया गया है कि तुम रुजू करो, और तुम रुजू करोगे तो अगर मैं चाहूंगा तो मैं तुम हदायत की तरफ भी रुजू करोगे, और अगर मैं चाहूंगा तो मैं तुम्हें हदायत का रास्ता दूंगा। तो ये है, और तुम में से, लेकिन हदायत वही पाता है जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, जो ये चाहता है कि वो रुजू करे, जो ये चाहता है कि जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह के सिराते मुस्तकीम पर चले, जो ये कोशिश करता है कि नहीं, जहाँ पे तफसीर हो रही है, जहाँ समझाया जा रहा है, जहाँ पे कुरान पाक के दर्स हो रहे हैं, जहाँ मफहूम कुरान बताया जा रहा है, जहाँ हदीस का जिक्र हो रहा है, चलो मैं अपनी मसरूफियात में से उठूं जाऊं, जाके उसमें सुनूं तो सही, तो रुजू करोगे तो बात होगी ना। कुछ नहीं तो घर में बैठ के अपनी किताबें अपना उस पर पढ़ूं तो सही, जाके मैं इस पर रुजू तो करूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो उसकी उसको मैं हदायत का रास्ता देता हूं। फिर आगे और कहा, वमा तशाउना, और तुम नहीं चाह सकते, इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, बजुज इसके कि अल्लाह चाहे जो रब्बुल आलमीन है। और तुम ये चाह भी नहीं सकते, अगर तुम ये चाह रहे हो ना, अगर तुम रुजू करने की तरफ कोशिश करो और तुम ये चाहो, तो आगे फरमाया, और तुम ये चाह भी नहीं सकते जब तक कि वो रब जो रब्बुल आलमीन है वो ये ना चाहे कि तुम उसकी तरफ रुजू करो, जब तक वो ये ना चाहे कि तुम्हें उसकी हदायत मिले, जब तक वो ये ना चाहे कि तुम जो है वो इसको करो, तो तुम जो है वो भी नहीं पा सकते। तो इस बात का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला से इनकसारी के साथ ये दुआ मांगते हुए कि अल्लाह, हम आपकी तरफ रुजू करना चाहते हैं, अब आप हमें अपनी तरफ रुजू करवा दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, तो ये वो बेहतरीन तरीका होगा कि जिसकी बिना पर अल्लाह ताला हमें उस सीधे रास्ते की तरफ शैतान मरदूद से पनाह के साथ लेके जाएगा। और ये जो है ना, ये शाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि वो जो है एक हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह ताला ने बगैर जिब्राइल के वास्ते के डायरेक्ट रसूल अल्लाह से जो बातें की हैं। ठीक है, और उन्हें रसूल अल्लाह ने अपने अल्फाज में बयान किया है। तो कहा कि ए इब्ने आदम, तेरा भी इरादा है और मेरा भी इरादा है, तू अपने इरादे पर बड़ी मुशक्कत उठाता है, लेकिन होता वही है जो मेरा इरादा होता है। ठीक है, और फिर क्या है कि एक और इसी से रिलेटेड हदीस शरीफ है कि मैं जिसे पसंद हो कि रोजे कयामत को वो ऐसे देखे,
گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے. یہ جو ہم آیات جو ہیں وہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا، ان کو پڑھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ آپ کی نصیحت اور ان چیزوں کے ساتھ جو ہے انسان کا قلب جو ہے وہ اس طرف بڑھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور کس طرح رجوع کرے؟ عجز و انکساری کے ساتھ کرے، اللہ کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے کرے. اللہ کو بے تحاشا پسند ہے. ہم کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو، توکل کرنے کے ساتھ اللہ کو بے تحاشا پسند ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو توکل بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، عجز و انکساری بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ہماری اس آیت کا جو ہے وہ اس صورت کی جو ہے وہ تفسیر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ختم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تمام فیض جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے ذہن کو فہموں کو کھول دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ. جی ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں. حضور غوث پاک کی جو اس کی آخری اس سورت کی جو ہمارے پاس آخری دعا ہے، ہم اس کی صرف آخری کلمات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حق کی توفیق کے طالب اور اس کی اصلاح و علیگ وجہ سے تربیت کے متمنی، تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے تمام امور، اعمال اور احوال اللہ کی مشیت کے سپرد کر دے، اور خوشی اور رغبت سے تخیر و اختیار کے یعنی توہم کے بغیر سب کچھ اسے سونپ دے، اور کسی قسم کے جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے شیطانی وساوس کو اپنے درمیان میں نہ لا، اس لیے کہ معاملہ تیرے اختیار میں نہیں بلکہ تمام امور اللہ کے لیے جاری ہیں، اس کی تقدیر و قضا کے تقاضوں کے مطابق واقع ہوتے ہیں. تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو ان تمام کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کر جو قضا تجھ پر جاری کی گئی ہے، اور تجھے انتہائی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچ، اس سے بھاگ اور اس میں دھوکہ اور ناپسندیدہ باتوں کے کھلونوں میں دل نہ لگا، کیونکہ یہ امتحان کا گھر ہے، اقامت اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور سمجھدار ذہین شخص کے لائق یہی ہے کہ اس میں صرف ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ٹھہرے اور رضامندی اور اختیار سے نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں رکھے جو ذلیل و کمینی دنیا اور اس میں موجود عام باتوں سے متنبہ ہوتے ہیں اور اس کے عدم سے بات و قرار پر آگاہ ہوتے ہیں. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، ہمارے پاس بمشکل 2 منٹ ہیں. اگر آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو میں دوبارہ جوائن کر لوں گی جن کے سوالات ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کر بھابھی سکتے. ایک کوشچن ہے کہ جو لطائف ہیں اور جو یہ قوائے روحانی ہے، جی جی یہ کیا دونوں ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، جو ہمارے پاس اس کی تفاسیر ملتی ہے نا، اس میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بھی وہ لطائف جو ہیں وہ نور کے اسپیشل پوائنٹس ہیں جو کہ ہمارے اندر ہیں. تو جب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ قوت حسیہ ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان 5 ستاروں سے ریلیٹڈ ہیں اور انسان کے اندر کی قوتیں ہیں. یہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. یہی میں آپ کو کہہ رہی تھی فرحانہ کہ میں قوت حسیہ جو ہے وہ آپ کو اس کی وضاحت کروں گی کہ یہ 5 قوتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ نور کے پوائنٹس ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ ان 5 ستاروں کی روشنی کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ان قوتوں کو ہم اپنے معاملات میں کس طرح سے بروئے کار لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کو کل ہی جو ہے وہ اس کا جواب دوں گی کہ کیا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ